वो छोटे मोटे मूर्ख नहीं है, वो वीआईपी मूर्ख है। कौन है वो? वीआईपी मूर्ख। सामान्य मूर्ख नहीं है वो। सामान्य मूर्खों को तो समझाया जा सकता है, पर ये वीआईपी मूर्ख है, वीआईपी अज्ञानी। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मेलहि विरंची सम। रावण को सबने समझाया कि ये राम भगवान है, भैया मान ले, पर रावण किसी की बात मानने को तैयार। बस यही है, जो मूर्ख होता है वो किसी की बात, वो अपनी बात सिद्ध करता है, वो अपने को ही मानता है। जैसे रावण ने किसी की नहीं सुनी। इसलिए ये सारी बातें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि साल भर में जो आपके दिमाग में गंदगी जमा होती है कि यार लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान है कि नहीं। कई बार लोगों का विश्वास डगमग डगमग डोलने लग जाता कि परमात्मा है भी क्या, हम ऐसी घंटी हिला रहे हैं। संदेह ना करना, वो भगवान सर्वव्यापी है। हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति की जिन जिन ने उनके आगे भगवान प्रकट भये। प्रहलाद जी के आगे नरसिंह भगवान प्रकट भये, मीरा के आगे भगवान प्रकट भये, शबरी के आगे राम आए। कितने उदाहरण हैं। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। आप लोग कैसे मानते हैं ईश्वर को? डायरेक्ट। और कुछ लोग कैसे मानते हैं? इनडायरेक्ट। मानते सब हैं। बिना माने भगवान का, भगवान को माने बिना किसी का कल्याण ही नहीं है। हो ही नहीं सकता इस धरती पे ऐसा जो भगवान को ना माने। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ सवाल मेरे हैं, आप पूछ लीजिएगा और उनसे उत्तर मांगिएगा। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा है, आपके ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आप नहीं मानते, नहीं तो रावण भी मानता था, रावण भी नहीं मानता था। भाई राम को रावण कहाँ मानता था? कृष्ण को दुर्योधन कहाँ मानता था? तो कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को ना मानने वाले लोग थे और राम के जमाने में भी राम को ना मानने वाले लोग थे। तो इस कलयुग में राम को कृष्ण को ना मानने वाले लोग हों, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ऐसे लोग तो उस जमाने में भी थे। शिशुपाल जैसे लोग तो उसी जमाने में थे जो कृष्ण के सामने कृष्ण को 100 गालियां देते थे। हाँ या ना? कंस जैसे लोग तो कृष्ण के जमाने में थे। तो कंस जैसे लोग कृष्ण के जमाने में थे, तो आज के जमाने में भी यदि कंस जैसे और दुर्योधन जैसे लोग और रावण जैसे राम को ना मानने वाले लोग हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये दुनिया अच्छाई और बुराई से ही भरी पड़ी है। याद रखिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान है कि नहीं, वो तो नहीं मानते। सुनो, मेरे सवाल हैं कुछ, आप उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है कि यदि भगवान नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्या बिना बनाए आपका घर बन जाएगा? उत्तर दो। क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाएंगे जो आपने पहने हैं? क्या बिना बनाए आपका बैग बन जाएगा जो बैग आपने लिया है? बोलो। नहीं। जब बिना बनाए आपका बैग और आपके कपड़े नहीं बन सकते, तो बताओ, ये गुलाब है और ये गेंदा है, ये दोनों का कलर एक है कि अलग अलग है? यदि अपने से बनता संसार तो एक सा बनता। फिर रंग बिरंगी दुनिया बनी है तो कोई तो है ना
रंग भरने वाला, कोई तो है अलग अलग बनाने वाला। कोई ना होता बनाने वाला तो सारे फिर पुरुष ही पुरुष होते, या सारे स्त्रियां ही स्त्रियां होती। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? स्त्री भी है पुरुष भी है। कौन है वो जो रंग भरता है प्रकृति में? कोई तो है, समय से सूर्य आते हैं और समय से सूर्य जाते हैं। दीपावली आई मतलब मौसम ठंडा, और होली आई मतलब मौसम गरम। बोलो हाँ। कौन है जो मौसम को इस तरह परिवर्तित करता है? क्या कोई आदमी मौसम को परिवर्तित कर सकता है? उत्तर दो। कोई तो है जो ये सृष्टि चलाने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये देश चल रहा है तो इस देश को चलाने वाला है कोई कि नहीं? इतना बड़ा देश है भारत, जिस भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, कितनी सारी पुलिस है, कितने सारे सैनिक हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ या ना? अब बताओ, इतना बड़ा भारत देश, इसे चलाने वाला कोई तो है? क्या बिना चलाए ये चलेगा? बोलो। जब बिना चलाए देश नहीं चल सकता तो बिना चलाए ये सृष्टि कैसे चलेगी साहब? कोई तो है जिसके कहने से समय से सूर्योदय होता है और जिसके इशारों पर समय से सूर्यास्त होता है। कोई तो है, कहते हैं पृथ्वी घूमती है। चलो मान लिया पृथ्वी घूमती है, तो ये बताओ एक धुरी पर एक सी कैसे घूम रही है? फिर बहुत तेज घूम जाए या बहुत स्लो घूम रही है, तो कोई तो है जो इसको बिल्कुल ठीक ठीक घुमा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्यों? यदि कोई ना होता तो फिर अपने से तो कैसे भी घूमती, आड़ी टेढ़ी तिरछी विरछी घूम जाती। एक धुरी पर बिल्कुल ठीक ठीक घूम रही है पृथ्वी। सूर्य यदि चक्कर लगा रहे हैं, बृहस्पति यदि चक्कर लगा रहे हैं, तो एक सही टाइमिंग में सही दिशा पर चल रहे हैं। कोई तो है ना जो इनको सही दिशा दे रहा है। बोलो हाँ। अपने से कैसे होगा भाई? अब कोई कहे जी अपने से सब चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने से तो एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। बोलो, ये ड्रोन देखो उड़ रहा है, लेकिन अपने से नहीं उड़ रहा है, इसे उड़ाया जा रहा है तो उड़ रहा है। बोलो हाँ। आपका मोबाइल अपने से नहीं चल सकता, उसे कोई चलाता है। ट्रेन अपने से नहीं चल सकती, उसे कोई चलाता है। फिर जब आपकी बनाई चीज अपने से नहीं चल सकती, उसे व्यवस्थित कोई चलाने वाला है। और देखो ना, प्रकृति मूवमेंट कर रही है। एक सा मौसम होता, सर्दी ही सर्दी, गर्मी ही गर्मी नहीं, मौसम बदल रहा है। कभी कभी आप पतले कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी आप ऊनी गर्म मोटे कपड़े पहनते हैं। सर्दी में मोटा, गर्मी में पतला। कौन है जो प्रकृति को इस तरह से परिवर्तित करता? देखो ना, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं। कौन है? कोई तो है। हाँ या ना? अच्छा बताओ, कोई है जो सृष्टि चला रहा है या अपने से चल रही है? बोलो। अपने से कैसे चलेगी भाई? अपने से एक राज्य ना चलेगा? चलेगा? अपने से कैसे चलेगा? यदि ये वस्तु अपने से चलने लग जाएगी तो अपने हिसाब से चलेगी, कहीं भी जाएगी। फिर ये सिस्टम पर कैसे चले? यदि सिस्टम किसी ने फीड किया, अब जैसे रोबोट चलता है तो रोबोट अपने से चलता है आप कहेंगे, लेकिन उसमें फंक्शन पहले से प्रोग्राम किए गए हैं। किसी ने किया है, किसी ने उसे बनाया है, फिर वो चल रहा है। हाँ या ना? मतलब कोई है जिसका नियंत्रण है प्रकृति में। कौन है वो? बोलो।
कौन है वो जिसने आपकी आंखें बनाई हैं? कौन है वो जिसने आपके सुंदर से शरीर को, पानी की बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हुआ है। पिता के द्वारा मां के गर्भ में क्या गया था? पानी की बूंद। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में क्या जाता है, क्या स्थापित होता है? पानी की बूंदें। उस पानी की बूंदों से एक लड़की का, एक लड़के का हाथ, पांव, हड्डी, आंख, कान, नाक, पेट, पीठ, नाना प्रकार के अंग बने कि नहीं? पानी की बूंदों से। यदि ऐसे ही बन जाता तो भैया तुम भी पानी की बूंदें ले आओ और डाल दो, और तुम्हारे से बन जाए तो बता दो। आज विज्ञान इतना आगे चला गया तो किसी इंसान को क्यों नहीं बना लेता? आंखें जिसकी नहीं है, आंखें बना के लगा क्यों नहीं देता? आजकल आर्टिफिशियल आंखें लगा तो देता है लेकिन दिखता नहीं उसमें। बोलो हाँ, सही है। कोई है जो आपको, बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, समय से वो बड़ा जवान, समय से वो बुढ़ापा, समय से मृत्यु की ओर। कोई है जो आपको भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। कोई है, आप मनमाने होते तो आप में से कोई बूढ़ा ही ना होता। यदि साइंस इतनी तरक्की कर गया तो रोक लेना किसी को बूढ़ा होने से, रोक लो ना किसी को मरने से। टाटा जी अभी चले गए, इतने बड़े आदमी हैं, क्या कमी थी उनके पास? कौन सा हॉस्पिटल वो नहीं खरीद सकते थे? कौन सा डॉक्टर नहीं खरीद सकते थे वो? कौन सा इलाज नहीं खरीद सकते थे वो? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ की संपत्ति जिनके पास है, वो क्या नहीं खरीद सकते थे? क्या वो अपनी जिंदगी खरीद सके? कौन है जो आपको, इतने बड़े आदमी वो, लेकिन बुढ़ापे में देखो कैसे बूढ़ा आदमी कैसे चलता है लड़खड़ाते हुए। कौन है भाई जो आपको बूढ़ा कर रहा है? कोई तो है मैनेजमेंट करने वाला, हाँ या ना? इसलिए ये कह देना कि ईश्वर नहीं है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, और वो धोखा किसी और को नहीं, स्वयं को दे रहे हैं।